जानते हैं कि ये जो पूरा एक्ट है, ये जो पूरी लड़ाई है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत विश्वविद्यालयों से हुई। चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही मैं बस जो बात जल्दी से कहना चाहूँगा कि जब से यह सरकार आई, सबसे ज़्यादा अगर हिंसा किसी ने झेला तो विश्वविद्यालय के जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो प्रोग्रेसिव छात्र हैं, लगातार उन्होंने ये हिंसा को झेला। और आज भी आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो ब्राह्मणवादी और आरएसएसवादी ताकतें हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ों को इतना सीमित कर दिया। जो बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग थे, उनको इतना ज़्यादा उनको ताकत दे दिया गया कि आप क्लासरूम ले लीजिए, आप कैंपस ले लीजिए, जगह जगह उनकी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी प्रताड़ना हुई। लेकिन उसके बाद भी तब से लेके आज तक वो छात्र लड़ रहे हैं, लगातार देश को एक आंदोलन के दिशा में देने का काम कर रहे हैं। और जो तमाम साथी हैं, चाहे वो रोहित वेमुला हो, दर्शन सोलंकी हो, और अलग अलग विश्वविद्यालय में, चाहे आप टेक्निकल आईआईटी की बात कर लीजिए, वहाँ के छात्र प्रताड़ित हैं, चाहे आप सामाजिक विषयों में पढ़ने वाले छात्रों को देख लीजिए, वो प्रताड़ित हैं। और वो कौन लोग हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, और किस तरह से सिर्फ जो है उनका एक तरह से उनको मान लीजिए एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये तो एक लड़ाई है ही। रोज के जो दैनिक क्लासरूम में जिस तरह की भाषा और जिस तरह के लोग प्रयोग किया जा रहा है, उससे वो कितना प्रताड़ित होते हैं, उसको समझने की जरूरत है। जिस तरह की भाषा शायद हमारे गांव में कोई ब्राह्मणवादी आदमी बोलता था, आज वही भाषा उप कुलपति जेएनयू की बोल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल समय है। तो ऐसे समय में और जो जेएनयू और डीयू के छात्र हैं, जो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, उन पे लगातार हिंसा की जा रही है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, उन छात्रों के साथ खड़े होने की जरूरत है, और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।